नहीं मिटने दूंगा। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हो गई है। जिस कर्नाटक को पवन पुत्र हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है, उस कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पीएम मोदी की सियासत का एक्स फैक्टर है। ये पीएम मोदी की राजनीति का सबसे जुदा अंदाज है। ये पीएम मोदी का वो राजनीतिक विजन है जिसके जरिए वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजनीति से कूटनीति तक धर्म की सत्ता और धर्म की ताकत को स्थापित कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी धर्म नीति से क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए द पीएम फैक्टर। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पीएम मोदी राम भक्त हैं। पीएम मोदी शिव भक्त हैं। पीएम मोदी हनुमान भक्त हैं। पीएम मोदी कृष्ण भक्त हैं। ईश्वर की भक्ति में प्रधानमंत्री की शक्ति समाहित है और इसी शक्ति से वो देश का संचालन कर रहे हैं। शासन की अच्छी समझ में माहिर प्रधानमंत्री मोदी को सियासत में भी महारत हासिल है। इसीलिए राजनीतिक मंच से बजरंग बली का नाम लेकर विपक्षियों पर करारा प्रहार भी करना जानते हैं। हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हो, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति है। बजरंग बली से भगवान राम और राम से राजनीति और कूटनीति। पीएम मोदी के मन में राम है, लेकिन ये सियासी दांव भर नहीं है। नरेंद्र मोदी धर्म का सिरा पकड़कर उसे राजनीति और सुशासन से जोड़ने में माहिर हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। जिस दक्षिण की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली का नाम लेकर बड़ा सियासी वार किया, उस दक्षिण की जमीन को ही हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। मान्यता है कि कर्नाटक के ही कोप्पल जिले में अंजनाद्रि पहाड़ी पर बजरंग बली का जन्म हुआ था। हनुमान जी का नाम जब भी मन में आता है तो उनकी अपार शक्ति और परम भक्ति ही याद आती है।
लेकिन गौर से देखें तो बजरंग बली के जीवन में संतुलन का दर्शन है। अपनी सूझबूझ और सही तालमेल से ही उन्होंने प्रभु श्री राम के सभी कार्य पूरे किया। जिस भी काम में बजरंग बली ने हाथ डाला उसे पूरा करके ही दम लिया, और यही सियासी संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं, और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। सियासी पंडित भी प्रधानमंत्री मोदी की इस सियासी समझ के कायल हैं, लेकिन किसी को भी पीएम की भक्ति पर कोई संदेह नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का, और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज पीएम फैक्टर में प्रधानमंत्री मोदी की मंदिर मैराथन का पूरा विश्लेषण होगा। आखिर किस तरह खुलकर पीएम मोदी ने भक्ति दिखाई, अपनी भक्ति को राजनीति के केंद्र में रखा, इस भक्ति से कूटनीतिक संकल्प लिया और दुनिया के देशों में भारत का डंका बजा। इसे संयोग ही कहेंगे कि देश का सबसे ज्यादा प्रतीक्षित और चर्चित भव्य राम मंदिर मोदी राज में ही बन रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति की परिभाषा बदल दी। भारत माता की जय, भारत माता की हर हर महादेव। जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शिला रखी जा रही थी तो उसी वक्त भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई पड़ा। मंदिर मुद्दे से दूरी बनाने वाले विपक्षी नेताओं ने मंदिर दर्शन शुरू कर दिए। धोती कुर्ता पहनकर माथे पर चंदन लगाते कई विपक्षी नेताओं की तस्वीरें आईं। पीएम मोदी के लिए तीर्थ का मतलब जनता के कल्याण का धाम है, इसीलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी और उज्जैन में कॉरिडोर बनाने की वजह भी यही है कि देश विदेश के लोगों का आकर्षण बने, लोग पर्यटक बनकर आएं
और सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में समझें, क्योंकि जब लोग धर्म का मर्म समझते हैं तो बहुत से गलतफहमियां दूर होती हैं और आंकड़े खुद इसके गवाही दे रहे हैं। एक साल में 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। 52 देशों के 1,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या आए। 2017 से 2022 तक श्रद्धालुओं की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई। 6 साल में विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या 5 गुना तक बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आर्थिक विकास के साथ देश में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना बीजेपी का एजेंडा रहा है और पीएम मोदी इस एजेंडे में जोर शोर से लगे हैं। मोदी राज में ही महाकाल लोक परियोजना बनी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, केदारनाथ परियोजना बनी, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, कश्मीर मंदिर सुधार कार्यक्रम भी चल रहा है। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल में यह भ्रम भी दूर कर दिया कि धर्म की बात करने से पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो सकती है। उन्होंने अपने विदेश दौरों में खुलकर दिखाया कि धर्म की राह पर चलकर ही भारत का मान बढ़ाया जा सकता है। विदेशों में भारत की पहचान हिंदू धर्म से है। भारत के लोगों को हिंदू ही कहा जाता रहा है। इसीलिए मोदी विदेश दौरों में भी मंदिर दर्शन करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ओमान के मस्कट में पीएम ने शिव मंदिर के दर्शन किए। 2015 में पीएम मोदी चीन के ताशिंगशन मंदिर पहुंचे। श्रीलंका के जाफना पहुंचकर भी मोदी ने भगवान के दर्शन किए। इस्लामिक देश बहरीन के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने दर्शन किए। इस्लाम बहुल बांग्लादेश की राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी नेशनल टेंपल में भी पीएम मोदी ने पूजा की। तो वहीं काठमांडू में पीएम मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। नेपाल से लेकर ओमान तक, श्रीलंका से बांग्लादेश तक उन्होंने मंदिर दर्शन किए। तो मंगोलिया और चीन में बौद्ध मठों में भी गए, क्योंकि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भी भारत ही है। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूपों का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। पीएम मोदी की धार्मिक कूटनीति का असर भी हमेशा से देखने को मिलता रहा है। दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया। अपने विदेश दौरों में मंदिर दर्शन के दौरान पीएम मोदी ने यही संदेश दिया कि धर्म लोगों को जोड़ता है। और धर्म का यही मर्म समझते हुए ऑस्ट्रेलिया के पीएम और ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आए तो अक्षरधाम मंदिर गए। और ये तस्वीर तो किसी को भी चौंका सकती है। यूएई के शेख ने अक्षरधाम मंदिर के महंत को अबू धाबी की शाही मस्जिद में बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया। पीएम मोदी खुलकर कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति से उन्हें शक्ति मिलती है। फिर आखिर इस पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है? जो लोग धर्म को सार्वजनिक जीवन से, सत्ता और सियासत से अलग रखने की दलीलें देते हैं, वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें, दुनिया के बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन तक ने बाइबल पर हाथ रखकर ही शपथ ली। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute.
that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. I, Scott John Morrison, do swear that I will well and truly serve the people of Australia in the office of Prime Minister, and that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Australia. So help me God. Yes, I swear by Almighty God that the evidence I shall give for this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. और अमेरिका में भारतीय मूल की शेफाली राजदान तुगल ने तो गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। I, Shefali Razdan Dougal, I, Shefali Razdan Dougal, do solemnly swear do solemnly swear सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और पीएम की यही भक्ति उनकी शक्ति है जो उनके विरोधियों पर हर बार भारी पड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।